चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट हुआ हमारे पास। अब हमारे पास इसमें डालने के लिए क्या है, रिजर्व। हमें रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है हमारे पास। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस तरफ लिखा जाता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, साजल और काजल। मैं याद दिला दूं जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड कैलकुलेशन सीखी थी, जिसमें हमने तीन मेथड के बारे में बात करूंगा। दो लिखवाए मैंने, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल मेथड जिसमें तारीखें दी जाती हैं कि किस तारीख को पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, क्लियर। और फिक्स का मतलब होता था कि हमारे पास बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ मिडल, क्वार्टरली, एंड, या फिर हमारे पास मिडल दिया जाता है। तो बिगिनिंग, मिडल और एंड शब्द के साथ अगर ड्राइंग्स हो तो डेट फिक्स कहलाती है। अगर डायरेक्ट तारीखें दी गई हो 31 मार्च, 1 अप्रैल, तो आपके पास डेट नॉट फिक्स कहलाती है। और नॉट गिवन भी हमारे पास तीसरा नोट था कि जब पार्टनर पैसा तो निकालते हैं लेकिन पैसा निकालने की तारीख नहीं दी जाती। तो जरा ध्यान देना, हमारे पास लिखा हुआ है कि जो साजल ने 10,000 निकाले, काजल ने 8,000 निकाले, कब निकाले ये नहीं लिखा हुआ। तो मैं इसे कहूंगा कि उस नोट का प्रयोग कीजिए जो नोट हमें लगाने को कहा गया कि अगर डेट ना दी गई हो तो इंटरेस्ट चार्ज किया गया कितने महीने का, 6 महीने। और इंटरेस्ट चार्ज करने का जो रेट हमें दिया गया वो 6% है। तो 10,000 का 6% आपके लिए 600 रुपये होता है, पर 6 महीने के हिसाब से 300 रुपये। उसी प्रकार से 240 रुपये टोटल है हमारे पास, 540 रुपये। ठीक है यहाँ पर ये। तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो रिजर्व कैलकुलेट करना है, और रिजर्व के साथ ही हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें प्रॉफिट निकालना होगा। तो टू जर्नल रिजर्व हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जर्नल रिजर्व का जो वर्किंग नोट है हमारे पास, हमारे पास इस तरफ से टोटल, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट हम उसी को कहते हैं जब इस साइड का टोटल करके आप डेबिट के खर्चे माइनस करते हैं। मैंने जर्नल रिजर्व के लास्ट क्लास में 2 आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं कि कब आपको इस प्रॉफिट पर निकालना होगा और कब आपको खर्चे माइनस करके निकालना होगा। तो ये सेकंड है हमारे पास जो खर्चे माइनस कर निकाला जाएगा। तो टोटल 69,000 माइनस करने के लिए 4,500 रुपीज़ है हमारे पास, और 10%। तो 10% आपको ये मेंटेन करना है। तो मेरी कैलकुलेशन इसे माइनस करने पर है हमारे पास 6,4,500 रुपीज़ जो बैलेंस है, और डिवाइड बाय 10, क्योंकि एक ज़ीरो यहाँ कट गई। तो 6,450। तो 6,450 हमारा जनरल रिजर्व है यहाँ पर, तो मैच करता है। इसके बाद जो पैसे बचेंगे वो टू प्रॉफिट, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, पार्टनर में आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे टू साजल्स कैपिटल के नाम से, टू काजल्स कैपिटल के नाम से। 2 और 1 का हमारे पास रेशियो भी है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये 69,000। तो 69,000 हमारे पास टोटल है, उसमें से दोनों टोटल मुझे माइनस करने हैं। तो मेरे पास माइनस करने के बाद जो बचा है 69,000 माइनस में 10,950, तो ये मेरे पास है 68,050 रुपीज़ डिवाइड बाई 3, क्योंकि रेशियो 2:1 है हमारे पास। तो 3 से आप इसको डिवाइड कीजिए, तो ये 2 पे है, फिर दोबारा से 2 पे जाएगा, तो 2 बच गया, 20, 3 छिक 18, 25, 3 अट्ठे 24, 10 हो गया, फिर ये 3 पे चला जाएगा और फिर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट में भी 3 ही है हमारे पास। तो मैं कह सकता हूँ कि काजल के जो अकाउंट में है वो 22683, और उसके जो अकाउंट में है वो यहाँ पर 7
क्योंकि राउंड ऑफ भी हमें लेना है। तो 6 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 4। टोटल की हम बात करें तो 68,050 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर बताया कि आपको अगर नेट प्रॉफिट हमारा आफ्टर करके नहीं दिया गया था कि ऑलरेडी लेस है वो, तो मैं इसमें से लेस करता। ठीक है, यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में आपको रिवाइज करवाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अगर तारीख ना दी गई हो तो 6 मंथ एप्लीकेबल करते हैं जब हमें इंटरेस्ट चार्ज करने को कहा जाए। तो 6 महीने के लिए हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है यहाँ पर। तो 6 महीने के हिसाब से मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ लिखा है। उसके अलावा रिजर्व कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला मैंने यूज किया जो आफ्टर एक्सपेंसेस था, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट था आपके पास। ठीक है, यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 मैं आपको करवा चुका हूँ। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, फिर से होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, बट प्रॉफिट को लेकर, बांटने को लेकर कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 47, 49 आप फिर खुद से करेंगे क्योंकि 47 मैं करवा रहा हूँ आपको। 48 और 49 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर्स। स्टार्टिंग की क्लासेस में कुछ वीडियो क्लैरिटीज अच्छी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वॉइस से अगर आपको काम चला सकते हैं तो प्लीज़ चला लीजिएगा। लेकिन बाद की क्लासेस में आपको कोशिश की जा रही है कि थर्ड क्लास के बाद से कि वीडियो क्लैरिटी थोड़ी अच्छी रहे आप लोगों के लिए, ताकि आप उसे अच्छे से कर सकें। और हर बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सुधार रहे इसमें हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे 47, एक आसान और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे पास 3 पार्टनर हैं यहाँ पर। तो 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 47 है। पहले पार्टनर के 50,000 कैपिटल, दूसरे की 50,000, तीसरे की 1,00,000 रुपए कैपिटल है। फिर द करंट बैलेंस जो दिया हुआ है, तो देखिए करंट बैलेंस का पीनल अप्रोप्रिएशन से कोई भी लेना देना नहीं है। करंट बैलेंस का यूज हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते हैं, तो इग्नोर करेंगे हम करंट बैलेंस को। हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा। सी ए वर्किंग पार्टनर वाज एबल, वर्किंग पार्टनर है, सैलरी पर एनम है 12,000 रुपीज सी की। फिर उसके बाद इन्होंने 3 पॉइंट में कुछ कहा, हमें कहा कि फर्स्ट 20,000 प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, और इसके ऊपर लिखा था प्रॉफिट वर डिवाइडेड। तो प्रॉफिट को बांटने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आप प्रॉफिट को रेशो में बांटा था यहाँ पर। ये तो ये कहते हैं कि प्रॉफिट के 20,000 रुपए को रेशियो ऑफ कैपिटल में बांटिएगा। फिर कहते हैं कि उससे अगले, यानी कि प्रॉफिट में से 20,000 बटने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाए तो उसे 5-3-2 के रेशियो में बांट दीजिएगा। और इसे बांटने के बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो वो इक्वली बटेंगे। तो 5-3-2 में 30,000 रुपए बांटने के लिए कहा गया है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली, तो इक्वली शेयर करने के लिए द फर्म अर्न ए नेट प्रॉफिट 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम। कुछ भी चार्ज नहीं किया गया, मतलब बिल्कुल क्लियर प्रॉफिट है आपका, कोई भी रूल्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, सीधा सिंपल प्रॉफिट बाहर चला जाएगा बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। तो बाय नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,72,000। ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर के लिए, ए, बी और सी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करने को हमें कहा गया था वो था आपका 10% का था। पहले पार्टनर के पास थे पैसे
50,000 तो 5,000, फिर 5,000 और 1,00,000 पर 10,000 रुपये, टोटल 20,000 रुपये। फिर एक पार्टनर जो वर्किंग पार्टनर कहा गया सी, तो सी को आपको सैलरी पे करनी है पर एनम, यानी कि पूरे साल के 12,000 पर मंथ होती, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे। अब आपके पास यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ दिखाना है बस टू प्रॉफिट और ट्रांसफर, क्योंकि ज़्यादा कुछ बातें नहीं थी। 3 स्टेप मैंने पढ़े, वो प्रॉफिट को लेकर थे हमारे पास। तो हम उसे जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 172,000 माइनस कर दीजिए इसमें से 32,000 रुपये, तो आपके पास बच जाएगा 1,40,000, 1,40,000। बांटने के लिए है ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर कि आपके पास 1,40,000 है और नीचे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 3 पेयर्स में आपको 3 स्टेप पे कहा गया। याद दिला दूँ, फर्स्ट स्टेप में जो कहा गया था कैपिटल रेशियो, मैंने रीड किया था, और कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए केवल कितने रुपए बोले गए थे? 20,000 रुपये। फिर आपको रेशियो दिया गया था 5, 3, 2, और इसमें 30,000 रुपये आपको बांटने हैं। तो 30 और 20 हमारे पास कितने हो गए? 50। तो एक 40 में से अगर आप 50 माइनस करते हैं तो 90,000 रुपये, और 90,000 को बांटने के लिए कहा गया था इक्वली, तो 3 पार्टनर हैं, तो 90,000 रुपये आप उसमें बांटिएगा। तो चलिए हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल रेशियो की हम बात करते हैं। कैपिटल रेशियो, हाँ कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो आपके पास होगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1,00,000 रुपए, ये कैपिटल है इनके पास। तो अगर आप इसे काटते हैं एक ही टेबल से, तो ये आपके पास होता है 1, 1 और 2, ये कट जाएंगे। तो 1, 1, 2 में आप इसे बांट सकते हैं। तो जिससे मैं कह सकता हूं 5,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये, ए बी सी। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए। इसे बांटेंगे तो आप लोग 15,000 रुपये, 9,000 रुपये और 6,000 रुपये। लास्ट तो इक्वली है, तो 30,000 रुपये तीनों पार्टनर्स के लिए। तो आप तीनों का एक एक करके जोड़ लीजिए, वो ऊपर लिख लेंगे हम लोग। तो पहले वाले पार्टनर के अकाउंट में 5, 15, 20, 30, 50, तो 50,000 रुपीज। 5, 9 और 14 और 30, 44,000 रुपये, और 46,000, 46,000। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉफिट समझ में आया होगा। कैपिटल रेशियो कैपिटल को काट कर निकाला जाता है, और ये तभी आप करेंगे जब क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि कैपिटल रेशियो में आपको डिवाइड करना है। ये रेशियो आपको गिवन था कि सेकंड 30,000 आपके बांटे जाएंगे इसमें, और थर्ड में रिमेनिंग बचे हुए कहा गया। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने देखा। इसके अंदर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर देखा। जो क्वेश्चन नंबर 49 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उस क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉफिट के बारे में 2 कंडीशन है, 3 नहीं सिर्फ 2। पहली कंडीशन है उनके पास, वो कहते हैं कि 10,000 रुपए को 50, 30 और 20 के रेशियो बांट दीजिएगा, 50, 30 और 20 के, और उसके बाद जो बच जाएगा उसे इक्वली बांट दीजिएगा। तो मतलब जो 49 क्वेश्चन करेंगे उसमें जो प्रॉफिट बच कर आएगा आपका, उसको 2 उसमें बांटना है। पहला 5, 3, 2, 50%, 30% और 20% बचा हुआ इक्वली। तो वो क्वेश्चन मिलता जुलता रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर में 52, क्वेश्चन नंबर 52 मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 52 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 52। तो हमारी 6th क्लास है ये आपकी, ठीक है, सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप।
जिसमें हमने स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस पहली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप कुछ बेसिक थ्योरेटिकल थ्योरी याद करने को कहा गया। तो प्लीज़ थोड़ा सा बैक क्लासेस को थोड़ा सा सुनिए, ठीक है। उनमें वीडियो क्लैरिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी सी आवाज़ जो है मेरी उसके साथ मैच कर रही है जो बोर्ड पर लिखा गया है, तो आप उसके अनुसार उसको कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वक्त होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी वीडियो क्लैरिटी को दोबारा से सुधारा जाए, लेकिन फिलहाल मैं क्लासेस बैकअप भी कर नहीं सकता, थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। तो प्लीज़ बैक क्लासेस को थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, उनको देखिए, ताकि आप इस टॉपिक तक पहुंच सकें, इसको समझ सकें। और कोई डाउट्स आप हों तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा तो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में से दोस्तों को कहिए कि वो क्लासेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा हमसे पूछ भी सकते हैं। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर भी आपको दिया है लास्ट क्लासेस में, ठीक है। मैं इस क्लास में भी आपको फ़ोन नंबर हाईलाइट करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो हमने क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो चुना था क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें 3 पार्टनर हैं, अमल, बिमल और कमल। तो तब तक आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, मैं फॉर्मेट बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 52, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप व्यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर्स करेंगे, सब्सक्राइब्स होंगे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं तभी वीडियोस और नए चैप्टर्स की वीडियोस लेकर आ पाऊँगा। क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपके लाइक्स और व्यू ही मेरी समय एक इच्छा और पेमेंट है, मेरा मोटिवेशन है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52, अमल, बिमल, कमल 3 पार्टनर है। अमल, बिमल, कमल 3 पार्टनर है। 1 अप्रैल को अमल के पास 40,000 रुपए और बिमल के पास 30, कमल के पास 25,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। अमल को सैलरी मिलेगी, अमल को सैलरी मिलेगी 250 रुपये पर मंथ लिखा हुआ है। एंड विमल वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर। तो प्रॉफिट के बाद आफ्टर डिडक्शन कमीशन, और आफ्टर के बाद कमीशन वर्ड फिर से आ गया, और हाईलाइट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों को माइनस करने के बाद। फिर लिखते हैं डी पॉइंट में, आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ अबव, सभी ऊपर की एडजस्टमेंट 10% प्रॉफिट में से माइनस करके जर्नल रिजर्व में डाल दीजिएगा। तो दोनों ही हमारे पास कैलकुलेशन है जो लास्ट क्लास में आपको सिखाई गई। तो प्लीज लास्ट क्लास को देखिए जरा उसे और समझिए उसमें मैंने क्या लिखवाया गया था कि कैलकुलेशंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि कैलकुलेशन हमने किस प्रकार से की है। तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूंगा। तो क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 2019 33,360 रुपए। तो बाय नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट 333 और ये है 60। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे कहा गया 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 40,000 है कैपिटल हमारे पास, 30,000 है, 25,000 है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो पार्टनर्स के नाम है अमल, बिमल और कमल। तो अमल के पास 50,000 रुपये, 5% कहूँ तो 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये। 30,000 रुपये 1,500 रुपये और 1,250 रुपये कमल के, तीनों को जोड़ने पर 4,750। ऐसा कुछ है या समथिंग मिस्टेक? ओह सॉरी,
5250 हो रहा है हमारे पास। 1500 पहले वाले पार्टनर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 2000 रुपये, 50,000 का 5%, 40,000, सॉरी फर्स्ट कैपिटल 40,000 की है हमारे पास, तो 40,000 का 5% 2,000 रुपये, तो हम सही थे 4750। ठीक है, तो 40,000 का 5% 2,000 रुपये हुआ। फिर अमल के पास सैलरी, तो अमल की डिमांड ऑफ सैलरी पर मंथ 250 इंटू 12 पर मंथ 12 महीने, तो यह आपके पास 3,000 रुपये की सैलरी हो जाती है। फिर यहाँ हमें किसी को कमीशन पे करना था, और कमीशन बिमल के नाम पर है जो 4% मांग रहा है, तो बिमल कमीशन, तो कमीशन को लेकर 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए गए और मैंने उनकी पहचान भी आपको दी। तो बिमल का जो कमीशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां, ध्यान दीजिएगा, 33,360 रुपये माइनस में 7,750 रुपये इंटू 4/104, यानी कि रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, क्योंकि यहां जब नेट प्रॉफिट पर हमें कैलकुलेट करने को कहा गया तो कमीशन आफ्टर डिडक्शन है और फिर बाद में फिर से कमीशन बढ़ा गया, यानी कि रेट ऐड करना पड़ेगा आपको। तो 4 से आप इसे काट सकते हैं 26 पर, 26 पे कट जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करके मुझे बताइए कितने बचे हमारे पास। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 25,610 रुपये डिवाइड बाई 26, और 26 से अगर आप इसे काटते हैं तो 981, क्या सॉरी 985, तो 985 पर ये हमारे लिए कट गया है, मैच करता है 985। तो मुझे टू जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व भी हमारे पास 2 फॉर्मूले लिखवाए गए हैं आपको लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें आपको एक दिस प्रॉफिट कहा गया है, एक एक्चुअल प्रॉफिट कहा गया, तो उसमें हम डायरेक्ट इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक हमें कहा गया था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये 2 आइटम तो मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं, तो मुझे बस एक आइटम और माइनस करनी होगी, 25,610 रुपये माइनस में 985, ठीक है, इंटू 10/100, 10%, तो मेरे पास जो है 24,625 रुपये डिवाइड बाय द 10, तो पॉइंट लगा दीजिए, तो 2462 भी कह सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर टू प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 3 पार्टनर में आपको ट्रांसफर करना है, अमल्स कैपिटल, विमल्स कैपिटल और कमल कैपिटल्स में। तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट में ट्रांसफर बाद में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आप सेटिस्फाइड होंगे कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सॉल्व किए, किस प्रकार से अमाउंट है हमने फाइंड आउट की। पिछली 5 क्लासेस में से 3 से ज़्यादा क्लासेस में आपके 100 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, लाइक्स भी मिले हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि इन क्लासेस में भी आप ऐसा ही करेंगे। तो हमारे पास इसमें से अब आपको ये और माइनस करना है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं प्रॉफिट यहाँ लिखना चाहूँगा, तो 22,163 रुपये, तो 22,163, और रेशियो हमारे पास नहीं है, तो आपको पहली क्लास में ही आपको पढ़ाया गया कि इक्वली हम यूज़ करते हैं, तो आपको इसे इक्वली बांटना होगा। तो 22,163 रुपये डिवाइड बाय 3 पार्टनर हैं, तो ये 7 पर पहले जाएगा, फिर 3 पर जाएगा, फिर ये आपका 8 पर जाएगा, फिर से ये इस पर जाएगा और पॉइंट आ जाएगा आपका। तो फिर से आपके पास, तो आप लिख सकते हैं
7388, राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको, 7387 और 7388, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी किया हमने, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि लास्ट में ये मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के लिए, डाउट्स अगर आपको क्लियर हों तो 9717578285 आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट भी कर आप पूछ सकते हैं इस वीडियोज़ में। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैप्टर 2 फंडामेंटल क्लास 6 है हमारे पास, ये छठी क्लास है, ये हमने ली है, जो छठा लेक्चर है आपका फंडामेंटल के पीएनएल एप्रोप्रिएशन को लेकर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कल की क्लास में बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक, चैप्टर नहीं, टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास दो और टॉपिक हैं, एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट और एक हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी है हमारे पास। तो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक करने के लिए आपको इसे समझना बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार से पार्टनर को चीजें अलाउ की जाती हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेशंस में शेयर कीजिए इसे, उन्हें कहिए, जो भी आपके 12th क्लासेस में आपके यार दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं आपके सभी को, प्लीज। तो थैंक यू वेरी मच।